साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब अताउर रहमान साहब, उनके साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर आकिब साहब, और साथ ही साथ DSNG पे हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जनाब खालिद महमूद साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। अता भाई आपसे शुरू करते हैं कि आज का जो मैच हम हारे हैं, आप क्या समझते हैं कि हम इंडिया के लेवल की टीम ही नहीं है, या हम सिर्फ दुआओं पे चलते हैं, या क्या मामला है, ये वजूहात क्या है, या किस्मत की वजह से हार गए? देखें, आपके सब सुनने वालों को सलाम और देखने वालों को भी। देखें, टीम का सबसे पहला क्या देखा जाता है कि आपकी सिलेक्शन कैसी है, आप कौन से प्लेयर आपके पास हैं, तो उससे आप फिर अंदाज़ा आपको हो जाता है कि हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। आई थिंक कि पाकिस्तान की सिलेक्शन ठीक नहीं थी, क्योंकि हमने वो टीम सेलेक्ट की है जो पहले है ही नहीं थी आपके प्लेयर में। 3-4 प्लेयर तो 2.5-3 साल से खेले नहीं हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, तो आपका एक प्लेयर अनफिट हुआ है और आपने 4 प्लेयर चेंज कर दिए, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी टीम का बैलेंस ख़त्म हो गया। ठीक है, प्लेयर आपके पास थे, रिप्लेसमेंट भी नहीं है। आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर टीम से बाहर हुए, सब कह रहे थे कि ये ऑस्ट्रेलिया वीक टीम होगी। कल कैसा खेला उन्होंने, उनके पास बेंच स्ट्रेंथ था, प्लेयर थे पीछे बैग में। हमारा तो एक प्लेयर भी हमें नहीं मिल रहा था कि कौन, ये इनसे पूछा जाए ना, जो जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है, जो मंटोर हैं, एक प्लेयर भी नहीं इन्होंने दिया। तो मोहसिन नकवी साहब को तो इन्होंने कैप्चर, मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब इन पर क्यों इतने आशिक हो गए। भाई आप, मोहसिन नकवी साहब ने कहा मैं सर्जरी करूँगा, कैसी सर्जरी की है जी, मैंने ये मंटोर लाया हूँ, बड़े नाम है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को चेंज कर देंगे और इतने प्लेयर देंगे आपको चूज़ करते परेशानी होगी। हाँ, परेशानी हमें है मोहसिन नकवी साहब, हमारे पास एक भी प्लेयर नहीं है। इनसे पूछें कि किधर गए प्लेयर, ना आपके पास बैटिंग है, ना आपके पास बॉलिंग है, ना आपके पास ओपनर बैट्समैन है। हमारे पास तो ओपनर बैट्समैन नहीं है, तो जिससे टीम का आगाज़ करना है, ऊपर से आपके जो बैट्समैन हैं बाबर आजम साहब, जिनको आप किंग ऑफ बाबर कहते हैं, किंग वो होता है कोहली टैब का, जो सिंगल हैंडल मैच लेके चला जाता है। ये होता है प्रेशर, बाबर पे जब प्रेशर पड़ता है तो बाबर आउट हो जाता है, वो कोहली पे प्रेशर आता है तो वो 100 कर जाता है। अता भाई, अभी बाबर आजम पे और कोहली पे प्रॉपर बात करते हैं। खालिद महमूद साहब से जानते हैं। खालिद साहब, आपका माशाल्लाह मैनेजमेंट का बड़ा तजर्बा है और आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। आप आज की शिकस्त को ख़ास तौर पे और फिर ओवरऑल पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी जो है उसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं इस सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में नहीं सोच रहा और देख रहा। आप देखें पिछले 1 साल सवा से क्या हालात हो रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के। अगर आपको याद होगा, हम जब अमेरिका में गए थे T20 खेलने के लिए, उस वक्त हमें काफ़ी शर्मनाक किस्म की हमने क्रिकेट खेली थी और बहुत सी ऐसी टीमों से हार के आए थे जिनसे नहीं हारना चाहिए था। उसके बाद मुल्क के अंदर भी हमारी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही और ऐसे लगता ही नहीं था कि कोई एक इंटरनेशनल टीम है जो इसने कोई बड़ा इवेंट खेलना है। चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए हमारी टीम जो थी कोई साल 1.5 पहले तैयार होनी चाहिए थी, उसका कम्बिनेशन बनना चाहिए था, उसमें हर पोजीशन पे पक्की सिलेक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो ऐसे लगता था जैसे कोई चेस गेम चल रही है कि एक मोरा हटाया, दूसरा मोरा उसके ऊपर लगा दिया, फिर वो नाकाम हुआ, फिर तीसरा लगा दिया। तो ये सिर्फ आज का या इस चैम्पियनशिप का, इस मैच का मामला नहीं है। पिछले साल 1.5 से हम तजर्बात करते करते, हम तब्दीलियां करते करते हम टीम का मुकम्मल तौर पे बेड़ा गर्क कर चुके हुए हैं। आज का मैच आप देखिए, जिसके बारे में बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही थी कि जनाब बड़ा टाकरा हो रहा है। ये टाकरा तो बिल्कुल कोई नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल एक टोकरा हुआ है, गंद का टोकरा। यानी पाकिस्तान टीम ने जो खेल पेश किया है वो टाकरे वाली बात ही कोई नहीं। मुकम्मल यकतरफा मुकाबला हो रहा था, इंडिया ही खेल रहा था। हमने पहले टॉस जीता, हमारे बैट्समैन गए हैं,
लगता ही नहीं था कि उनके सामने कोई प्लान है, उन्होंने कोई बड़ा टोटल सामने लाना है। वो ऐसे लग रहा था जैसे अपनी विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे, और जिसका वही नतीजा हुआ जो निकलना चाहिए। 241 एक ऐसी प्लेसेड विकेट पे जिसमें कि ज़्यादा रन हो सकते थे, उस पर आपने 241 रन बनाए। फिर उसके बाद मुकाबले वाली बात ही ख़त्म हो गई थी। इंडिया ने बड़े आराम से खेलते हुए उस स्कोर को पूरा कर दिया। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा एक सानिया है जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पेश आया है। जैसे अताउर रहमान कह रहे थे कि जी खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ है जहाँ से खिलाड़ी निकले? क्लब क्रिकेट कहाँ है? कहीं भी कुछ नहीं नज़र आता। तो इसलिए ये मतवक्को सूरत हाल थी। जी आकिब, आप क्योंकि स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, स्पोर्ट्स को मैदान से कवर करते हैं और ग्रास रूट लेवल की इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। आप ये ज़रा बताइएगा, आप ज़रा ये फरमाइएगा कि ये क्या मामला है, ये जो टीम है क्या वाकई ही इससे यही तवक्कुआत थी या आज प्रेशर बहुत ज़्यादा था इसलिए टीम को परफॉर्म नहीं कर पाई? देखिए इमरान साहब, याद जो मैच हुआ है, आपको अगर मैं सच बताऊं, जो मार्केट में फील्ड में जो लोग कह रहे थे बिल्कुल इसी तरह का रिजल्ट जो था वो एक्सपेक्टेड था। और आपने जो डोमेस्टिक का पूछा है, मुझे कहने की इजाज़त दें कि आपका जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं वो सिर्फ फैसलाबाद रीजन से एक मैच खेले हुए हैं, और वो आपके डायरेक्टर डोमेस्टिक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। सिस्टम में जो कौन सी भर्तियाँ हुई हैं, जिसना भी खालिद साहब ने कहा है, सिस्टम में कहाँ से भर्तियाँ हुई हैं वो अनहोनी है, वो कोई भी नहीं सोच सकता। आपका वर्ल्ड कप जो है वो 50 ओवर का है और आप अपनी टीम को तैयारी करवा रहे हैं 20 ओवर फॉर्मेट की। आप अपना चैंपियंस कप करवा रहे हैं 20 ओवर के फॉर्मेट पे, आपकी अगली सीरीज है 50 ओवर फॉर्मेट की। खुशदिल शाह ने परफॉर्म किया T20 फॉर्मेट में, आपने उसको उठा के 50 ओवर फॉर्मेट पे रख दिया। तो ये तो अभी एक दो बातें हैं, बेतहाशा ग्राउंड पे जो बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, जो वहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं प्लेयर्स के साथ। टीम के अगर मैं आपको बात बताऊं, आपके पास 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं जिसकी जस्टिफिकेशन ना आपके कप्तान के पास है ना आपके हेड कोच के पास है। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हम कवर करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह कहाँ से आए हैं, तो वो कहते हैं हमारे प्लान का हिस्सा थे। अगर वो प्लान का हिस्सा थे तो भाई आप उसको साउथ अफ्रीका क्यों नहीं लेके गए, आप उनको ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं लेके गए, आप उनको जिम्बाब्वे क्यों नहीं लेके गए? आप आकिब जवेद जो हेड कोच हैं, जिनको पूरी पावर मिली हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उनसे जब पूछा जाता है कि आपके बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं कर लेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की सुन लें, वो जो है साइम अयूब के साथ लंदन चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने उनके फास्ट बॉलर की पिटाई की जरा दास्तान मैं आपको आज के मैच की सुना दूं। जो सो कॉल्ड नंबर 1 बॉलिंग अटैक है हमारा, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिसमें हारिस रऊफ हैं, जिसमें नसीम शाह हैं, 23 ओवर्स में 163 रन दे देते हैं। जबकि इंडिया के प्रीमियर फास्ट बॉलर उनके पास नहीं है। मोहम्मद शमी हाफ फिट हैं, वो फुली फिट नहीं है। वो जो हर्षित राणा नए नवेले आए हैं और उन पे एक टैग है पर्ची, गौतम गंभीर की पर्ची, क्योंकि कलकत्ता नाइट राइडर्स से खेलते हैं। वो और हार्दिक पांड्या मिलके 23.4 गेंदों पे ओवर करवाते हैं और 104 रन देते हैं। लेकिन नंबर 1 हमारे बॉलिंग अटैक है। ये इस तरह की जो टैग लगा के, किंग का टैग लगा के, नंबर 1 बॉलिंग अटैक का टैग लगा के हमारी क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये करने वाले कोई और नहीं है, ये फैंस ही हैं। ये हम होते हैं बाहर जो लड़के हैं जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो बस एक इनिंग्स में बताते हैं, जिसना अभी अता भाई ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। ठहर जाए जरा, अता भाई से पूछते हैं, अता भाई हमारी जो बॉलिंग रही है स्ट्रेंथ हमेशा से दुनिया में नंबर 1 बॉलर्स जो, अगर आप पुरानी बात करें तो फजल महमूद के बाद इमरान खान, सरफराज नवाज, फिर उसके बाद बेशुमार नाम है, वसीम अकरम, वकार यूनस, ये सारे हमारे पास इस तरह, शुएब अख्तर, सब आप खुद माशाल्लाह से इतने अच्छे बॉलर थे। तो ये क्या हुआ, क्या वजह क्या है कि अब हमारे पास उस क्वालिटी के बॉलर्स नहीं हैं? इसके पीछे बहुत ज़्यादा सारी वजूहत हैं। इसके पीछे क्रिकेट नाहल लोगों के हाथों में चली गई। यहाँ जो कोच हैं वो सारे एजुकेशनल कोच हैं, क्रिकेट पढ़ाई जा रही है, सिखाई नहीं जा रही, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट डिक्लाइन का शिकार है। आपकी तो टीम बनती है T20 से, तो आप वाइड 50 ओवर का मैच कैसे खेलें? आपके बॉलर 140 से स्टार्ट करते हैं, 120 पे ख़त्म करते हैं। दूसरे मुल्कों के बॉलर जो हैं उनकी पेस मेंटेन रहती है। आप हमारे देख लें, हम तो एग्जांपल मैं अपनी दे देता हूँ।
हमारे दौर में 90s की मैं बात करूँ, मैं, वसीम भाई, वकार यूनुस, खालिद साहब हमारे मैनेजर होते थे, ठीक है, आकिब जैद, हम 10-10 ओवर लगातार करता था मैं मिडल में, ठीक है। स्टैमिना नहीं है ना, इनके तो 4 ओवर के स्टैमिने हैं और हमने इनको बचा बचा के ऐसे रखते कहीं अनफिट ना हो जाए। तो अनफिट जब लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, इसी वजह से इनको इंजरी आती है ना। दूसरे मुल्कों के फास्ट बॉलर को क्यों नहीं आती?